बाजाज हाउस की सुबह हमेशा की तरह शांति से शुरू हुई थी, लेकिन आज का दिन बाकी दिनों से बिल्कुल अलग था। घर के आंगन में हल्की धूप फैली हुई थी, पर माहौल में एक अजीब सी बेचैनी तैर रही थी। घर के सदस्य अपने अपने कामों में लगे थे, लेकिन सबके चेहरे पर किसी न किसी तरह की चिंता साफ झलक रही थी। सरू ने पिछले दिनों जिन कठिन हालातों का सामना किया था, उन्होंने पूरे परिवार को हिला दिया था। घर की दीवारें भी जैसे उनके दर्द की गवाह बन चुकी थीं। ऐसे समय में जब हर कोई सरू से दूरी बना रहा था, अचानक दरवाजे पर हलचल हुई। बड़े बड़े गेट से एक गाड़ी धीरे धीरे अंदर आई। नौकर ने तुरंत आकर जानकारी दी कि गाड़ी सरूजा की है। यह नाम सुनते ही पूरे घर में खामोशी छा गई। सरूजा, जो हमेशा दूर से सरू की खबर लेती थी, लेकिन परिवार की राजनीति से दूरी बनाए रखती थी, आज अचानक यहां क्यों आई थी? सबकी निगाहें दरवाजे की ओर टिक गईं। सरूजा ने जैसे ही गाड़ी से बाहर कदम रखा, उसकी मौजूदगी ने पूरे माहौल को बदल दिया। वह आत्मविश्वास से भरी हुई थी, चेहरे पर गंभीरता और आंखों में सच्चाई की चमक थी। घर के लोग धीरे धीरे इकट्ठा होने लगे। सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह थी कि सरूजा सीधे सरू की ओर बढ़ी। सरू, जो अकेली बैठी उदासी में डूबी थी, अचानक उसे सामने देखकर उठ खड़ी हुई। उसकी आंखों में हैरानी भी थी और भावुकता भी। मैं यहां तुम्हारे लिए आई हूं सरू, सरूजा ने धीमे लेकिन दृढ़ स्वर में कहा। यह सुनते ही माहौल और गहरा हो गया। सरू, जो इन दिनों अपनों से दूरी और तानों से टूट चुकी थी, अचानक उसे किसी का सहारा मिल गया। सरूजा का आना उसके लिए उम्मीद की किरण था। इसी बीच घर के बुजुर्ग सदस्य चंद्रकांत भी आंगन में आए। वह इस दृश्य को देखकर ठिठक गए। चंद्रकांत का स्वभाव कठोर और अनुशासन प्रिय था। उन्होंने हमेशा घर की मर्यादा और परंपरा को सर्वोपरि रखा था। उनके लिए यह स्वीकार करना कठिन था कि सरूजा जैसी शख्सियत, जिसे वह हमेशा एक बाहरी मानते थे, आज सरू के समर्थन में उनके घर आ चुकी थी। उनकी आंखों में गुस्सा और हैरानी दोनों थे। उन्होंने सोचा भी नहीं था कि सरूजा इतनी हिम्मत दिखाएगी। उनका पहला सवाल यही था, यहां आने की जरूरत क्या थी? लेकिन सरूजा चुपचाप खड़ी रही। उसने कोई बहस नहीं की, बस सरू का हाथ थाम लिया। सरू के मन में तूफान उमड़ रहा था। पिछले दिनों उसने कितनी ही बार महसूस किया था कि वह अकेली है, उसकी बातें कोई नहीं समझता। लेकिन आज सरूजा का आना उसे जैसे भीतर से ताकत दे गया। सरूजा ने कहा, जब दुनिया तुम्हारे खिलाफ हो तो परिवार ही सहारा बनता है, और अगर परिवार भी तुम्हें छोड़ दे तो कोई तो खड़ा होना चाहिए तुम्हारे साथ। यह शब्द जैसे तीर की तरह चंद्रकांत के दिल में चुभ गए। घर के बाकी सदस्य भी दुविधा में थे। कुछ को यह अच्छा लगा कि सरूजा ने हिम्मत दिखाई, तो कुछ को यह मंजूर नहीं था। लेकिन सच्चाई यही थी कि सरू के लिए अब कोई खड़ा हुआ था। धीरे धीरे माहौल गर्मा गया। चंद्रकांत ने गुस्से में कहा, यह घर मेरी मर्यादा से चलता है, कोई भी बाहर वाला आकर इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता। लेकिन सरूजा ने शांत स्वर में जवाब दिया, अगर मर्यादा किसी की जिंदगी को तोड़ दे तो वह मर्यादा नहीं, जिद कहलाती है। इन शब्दों ने सबको सोचने पर मजबूर कर दिया। सरू की आंखों में आंसू थे, लेकिन यह आंसू कमजोरी के नहीं बल्कि राहत के थे। इतने दिनों बाद किसी ने उसकी बात समझी थी। बाजाज हाउस का माहौल उस दिन पूरी तरह बदल गया। सरूजा के आने से सरू की जिंदगी में जैसे नई रोशनी आ गई। वह अकेली नहीं थी अब, और चंद्रकांत भी समझ गए कि हालात अब उनके बस में नहीं रहे। जारी है। चंद्रकांत की आंखों में गुस्सा भले ही साफ दिखाई दे रहा था, लेकिन भीतर कहीं न कहीं बेचैनी भी थी। उनकी आदत थी कि कोई उनके फैसलों को चुनौती न दे, लेकिन सरूजा ने जिस दृढ़ता से सरू का हाथ थामा था, उसने उन्हें भीतर तक हिला दिया। घर के सदस्य भी अब दो हिस्सों में बंट चुके थे। कुछ चंद्रकांत के साथ खड़े थे, तो कुछ सरू और सरूजा की हिम्मत देखकर सोच में पड़ गए। सालों से इस घर में यह परंपरा रही थी कि जो बड़े कहें वही अंतिम माना जाए, लेकिन आज पहली बार किसी ने सामने आकर सवाल उठाया था। सरूजा की आवाज में ऐसी सच्चाई थी कि उसे नजरअंदाज करना आसान नहीं था।
उसने बिना ऊंची आवाज किए, बिना किसी बहस के, सिर्फ अपनी मौजूदगी से सबको दिखा दिया कि सरू अकेली नहीं है। सरू का दिल भारी था, लेकिन उस भारीपन में अब उम्मीद भी शामिल हो गई थी। वह याद करने लगी कि कैसे पिछले कुछ दिनों से उसे तिरस्कार झेलना पड़ा था। हर कोई उसे दोषी ठहराता रहा, उसकी भावनाओं को समझने की बजाय उसकी गलती निकालता रहा। चंद्रकांत ने भी बिना सोचे समझे कठोर शब्द कह दिए थे, लेकिन आज जब सरोजा उसके साथ खड़ी थी तो उसे लगने लगा कि शायद उसकी सच्चाई अब सामने आ सकेगी। आंगन में सब खामोश खड़े थे। सरोजा ने धीरे से कहा, बड़ों का सम्मान करना हमारी जिम्मेदारी है, लेकिन अगर उनकी बातें किसी को तोड़ दें तो चुप रहना सबसे बड़ी गलती होगी। सरू ने कभी गलत रास्ता नहीं चुना, बस हालात उसके खिलाफ हो गए। ऐसे में हमें उसका साथ देना चाहिए, न कि उसे अकेला छोड़ देना चाहिए। यह सुनकर घर की औरतों के चेहरे बदल गए। कुछ की आंखों में सहानुभूति झलकने लगी तो कुछ अब भी डर के कारण चुप थीं। चंद्रकांत ने गहरी सांस ली, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। उनकी चुप्पी ही सब कुछ बयान कर रही थी। सरू के दिल में चल रही हलचल अब थमने लगी थी। उसे यकीन हो गया था कि अगर सरोजा जैसी मजबूत महिला उसके साथ खड़ी है तो वह किसी भी मुश्किल का सामना कर सकती है। उसने धीरे से सरोजा का हाथ दबाया, जैसे कह रही हो, धन्यवाद, तुमने मेरी हिम्मत लौटाई। दिन भर घर का माहौल अजीब बना रहा। नौकर चाकर भी कानाफूसी करते रहे कि इतने सालों में पहली बार बाजाज हाउस में कोई बाहरी आकर चंद्रकांत के फैसलों को चुनौती दे रहा है। लेकिन सच यही था कि यह चुनौती किसी लड़ाई के लिए नहीं, बल्कि इंसाफ के लिए थी। शाम होते होते घर में रिश्तेदारों और पड़ोसियों को भी यह खबर पहुंच गई कि सरोजा सरू के समर्थन में आई है। कुछ ने इसे अच्छा कदम कहा तो कुछ ने इसे घर की इज्जत के खिलाफ बताया, लेकिन सरोजा को इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ा। उसका मकसद सिर्फ इतना था कि सरू टूटे नहीं। रात को जब सब अपने अपने कमरों में चले गए तो सरू और सरोजा लंबे समय तक आंगन में बैठे रहे। चांदनी में सरू के चेहरे पर शांति लौट आई थी। उसने कहा, मैंने सोचा भी नहीं था कि तुम यहां आओगी। सबने मुझे अकेला छोड़ दिया था, मैं हार मानने लगी थी। सरोजा मुस्कुराई और बोली, रिश्ते तभी मायने रखते हैं जब हम एक दूसरे के मुश्किल समय में साथ खड़े हों। तुम्हारी चुप्पी ने तुम्हें कमजोर बना दिया था, लेकिन अब हम साथ हैं। याद रखो, सच्चाई चाहे देर से सामने आए, लेकिन आती जरूर है। इन शब्दों ने सरू के मन को ताकत दी। उसे लगा कि अब वह चंद्रकांत की कठोरता और समाज की तानों से डरने वाली नहीं है। सरोजा का आना उसके लिए जैसे भगवान का भेजा हुआ सहारा था। इसी दौरान अपने कमरे में बैठे चंद्रकांत खिड़की से बाहर झांक रहे थे। उन्होंने देखा कि सरू और सरोजा चुपचाप बातें कर रहे हैं। उनके मन में द्वंद्व चल रहा था। एक तरफ उनकी जिद थी कि घर में वही होगा जो वह कहेंगे, दूसरी तरफ कहीं भीतर से यह आवाज उठ रही थी कि शायद वह गलती कर रहे हैं। यह वही पल था जब सरोजा की मौजूदगी ने चंद्रकांत की सोच में दरार डाल दी। वह यह मानने को तैयार न थे, लेकिन उन्हें एहसास हो रहा था कि सच्चाई का सामना करना पड़ेगा। उस रात बाजाज हाउस की दीवारों ने गवाही दी कि एक नए अध्याय की शुरुआत हो चुकी है। सरू अकेली नहीं रही और चंद्रकांत का कठोर रुख अब धीरे धीरे बदलने वाला था। सरू और सरोजा दोनों ने तय कर लिया था कि आने वाले समय में चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों न आएं, वे साथ मिलकर उनका सामना करेंगी। यही सोच उन्हें आगे बढ़ने की ताकत दे रही थी।